उस स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत शहर में कई जगह पर वाटर वेंडिंग मशीन्स यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें तो वाटर एटीएम्स लगाए गए थे और इन्हें लगे हुए काफ़ी समय हो चुका है। गर्मियां भी 2 निकल चुकी हैं, लेकिन इन वाटर वेंडिंग मशीन की अगर आप हालत देखेंगे तो पूरे शहर में शायद एक आधी मशीन ही होगी जिससे कि पानी मिलता होगा, और वो भी रेगुलर नहीं, बीच बीच में ही। लेकिन अधिकतर जो मशीनें हैं ये देखिए, ये पूरी तरह से डिफंक्ट हैं। और ये देखिए, किसी भी मशीन पर अगर आप जाएंगे तो आपको पानी मिलने की संभावना बहुत कम है। जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ये वार्ड नंबर 19 है, ये साथ में एक ऑफिस भी है, और इस ऑफिस के बाहर का ही ये जो वाटर एटीएम है, इसकी हालत आप देख सकते हैं कि इसमें पानी नाम की तो चीज़ ही नहीं है। और सवाल ये उठता है कि जनता के टैक्स के पैसे की इस प्रकार से बर्बादी आखिर क्यों की जा रही है। स्मार्ट सिटी के सड़कों की हालत, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम की हालत हमने आपको बताई थी, और आज हम इस दूसरे प्रोजेक्ट वाटर एटीएम यानी कि वाटर वेंडिंग मशीन को लेकर आपको खबर दिखा रहे हैं कि आखिर इस प्रोजेक्ट की भी क्या अवस्था है और लोगों के टैक्स का पैसा जो था वो कैसे इस वाटर वेंडिंग मशीन के नाम पर बर्बाद किया गया। तो फिलहाल कुछ और मशीनें आपको दिखाएंगे और स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड से ये कहेंगे कि इस प्रकार से पैसा बर्बाद करने से अच्छा है आप कहीं और इस पैसे को इन्वेस्ट करें। यूं किसी कॉन्ट्रैक्टर को मुनाफा देने के लिए इस प्रकार के प्रोजेक्ट ना लाएं जो कि या तो शुरू ही नहीं होते, और अगर शुरू होते भी हैं तो महज कुछ घंटों या कुछ दिनों के लिए, और उसके बाद ये मशीनें इस प्रकार से धूल फांकती ही रह जाती हैं। जम्मू स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत जम्मू शहर में कई परियोजनाओं को शुरू किया गया था, जिसमें लोगों के टैक्स के करोड़ों रुपए लगाए गए थे। लेकिन इन परियोजनाओं का क्या हश्र है, ये दिखाने की हम आपको लगातार कोशिश कर रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम आपको शहर में लगाए गए विभिन्न वाटर एटीएम यानी के वाटर वेंडिंग मशीन्स की हालत बताएंगे। गौरतलब है कि जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने मिलकर जम्मू शहर के विभिन्न वार्ड्स में ये वाटर एटीएम लगाए थे। इन वाटर एटीएम्स को शहर के प्रमुख भीड़ भाड़ वाले स्थानों में, जिनमें की वेयर हाउस, बस स्टैंड, रघुनाथ मंदिर व अन्य स्थान आते हैं, वहां पर लगाया गया था। और ये दावा किया गया था कि इन वाटर एटीएम से 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध व स्वच्छ जल मिलेगा। लेकिन आलम तो ये है कि 2023 में लगाए गए ये वाटर वेंडिंग मशीन केवल एक शोपीस बनकर ही रह गए हैं, और शहरवासियों व बाहर से आने वाले सैलानियों को अब भी 20 रुपए की प्रति लीटर वाली पानी की बोतल खरीदकर पानी पीना पड़ रहा है। ये दूसरी मशीन है जो कि वेयर हाउस में लगाई गई है, और इसकी हालत इतनी ज्यादा दयनीय हो चुकी है कि पानी तो खैर देखिए किसी मशीन में नहीं होता है। ये देखिए, ये दोनों मैं आपको टैप दिखा रहा हूँ, तो पानी तो है नहीं है। मशीन की हालत देखिए क्या बनी हुई है। और अब ये मशीन एडवर्टाइजिंग साइट का काम कर रही है, यानी कि लोगों ने अपनी एडवर्टाइजमेंट इस पर लगा रखी है, क्योंकि जो इसका मकसद था लोगों को सस्ता पानी पीने के लिए उपलब्ध करवाना, वो तो हुआ नहीं। तो चलिए, लोगों ने कुछ दूसरा काम इस पर शुरू कर लिया कि यहाँ पर एडवर्टीजमेंट लगाना शुरू कर दी, और हालत देखें क्या खस्ता हो चुकी है इसकी। तो ये स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ये प्रोजेक्ट लाया गया था। शुद्ध जल, जल ही जीवन है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जल है कहाँ। आप तो जल दे नहीं रहे, लोगों के टैक्स का पैसा आपने यूं बर्बाद कर दिया, एक मजाक लोगों के साथ किया और नाम दे दिया जम्मू स्मार्ट सिटी। तो सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या ये सिटी वाकई में आपने स्मार्ट बनाई है या फिर लोगों का पैसा बर्बाद किया है, और कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स को आपने अनड्यू फायदा दिया है, क्योंकि आपके जो प्रोजेक्ट थे उनकी तो अवस्था हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन लोगों के साथ जो आपने धोखा किया है उसका क्या होगा। आलम तो ये है कि शहर में लगाए गए अधिकतम वाटर एटीएम बंद पड़े हुए हैं। उनमें ना ही पानी आता है और ना ही उनमें बिजली का कनेक्शन है। हालांकि इक्का दुक्का वाटर एटीएम में पानी देखने को मिलता है, लेकिन वो भी सीधे टंकी से कनेक्ट करके पानी दिया जा रहा है, जो कि पूरी तरह से अशुद्ध है और एक दिन में कुछ ही देर के लिए मिलता है। इस समय मैं बस स्टैंड के पास जो पहला वाटर एटीएम है उसके सामने खड़ा हूँ, और
अच्छी बात तो ये है कि ये पहला वाटर एटीएम है और शायद आखिरी है जिसमें कि पानी है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप इसकी अवस्था को देखेंगे, हालत को देखेंगे, तो हालात इसके देखें कि कितनी बुरी अवस्था में ये है। कोई साफ सफाई नहीं है और गंदगी, और जिस तरह से ये आप देख रहे हैं, हालांकि पानी इसमें ज़रूर है, मैं आपको चला कर दिखाना चाहूँगा, ये पानी इसमें ज़रूर इसमें आ रहा है, लेकिन अवस्था इसकी आप देखें कि कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं आ रहा। ये तो एक अच्छी बात है कि इस एक वाटर एटीएम में जो बस स्टैंड के पास है पानी है, लेकिन हालात इसके अगर आप देखेंगे तो देखिए कि क्या इसके हालात है। और जो कि पहले रूल था कि आपको इसमें कुछ 1 रुपया डालना है, उसके बाद पानी मिलेगा, तो मीटरिंग भी इसकी बंद है। तो मैं ये आपको बता दूं कि ये डायरेक्टली टैप्स को जो है वो पानी ऊपर से दिया गया है, क्योंकि इसमें कोई पेमेंट नहीं करनी है, पानी डायरेक्टली आपको मिल रहा है। एक सिंपल जैसे वाटर कूलर इंस्टॉल होता है उस तरह काम कर रहा है। बाकी इसका जो डिजिटल रेगुलेशन है पानी की वो बंद है। और दूसरी टैप भी देखिए और नीचे गंदगी देखें आप, ये देखिए कोई सिस्टम नहीं है इनका। तो प्रोजेक्ट तो ये पूरी तरह से फेल रहा। लेकिन इस एक वाटर एटीएम में पानी है, लेकिन ये वाटर एटीएम की तरफ पानी नहीं आ रहा, ये केवल टैंकी के साथ टूटी को जो है वो पानी का कनेक्शन दिया गया है और डायरेक्ट पानी आ रहा है। तो अवस्था इसकी आप देख सकते हैं, कोई मेंटेनेंस के लिए नहीं आ रहा, कोई कुछ नहीं है। तो कुल मिलाकर ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी का पूरी तरह से फेल है। और इन वाटर एटीएम के इर्द गिर्द फैली गंदगी वहां पर किसी को भी पानी पीने की हिम्मत जुटाने नहीं देती है। कई जगह वाटर वेंडिंग मशीन की हालत तो ये है कि उनमें लगाए गए नल भी लोगों ने तोड़ डाले हैं, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। साफ सफाई की बात करें तो यह वाटर एटीएम इतनी बुरी अवस्था में है कि इनमें यदि पानी हो भी तब भी कोई पानी नहीं पी पाएगा। तो स्मार्ट सिटी वालों ने रघुनाथ मंदिर के पास भी एक ऐसा ही वाटर एटीएम लगाया है और पिछले एटीएम की तरह इसका भी कुछ सेम ही नज़ारा है कि जो टैप्स हैं उनको डायरेक्ट टैंकी से कनेक्शन दिया गया है। तो पानी ज़रूर इसमें आ रहा है, लेकिन टैंकी से डायरेक्ट कनेक्शन दे दिया गया है। जो इसका मीटर पैनल है वो बंद है, जो कॉइन डालने वाला सिस्टम है वो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है। और जो टूटी यहाँ पर लगी है, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो टैप्स को डायरेक्टली ऊपर की जो टंकी है उससे जोड़कर सीधा पानी दे दिया गया है। और दूसरी बात, इसकी हालत देखिए आप, मतलब इस वाटर एटीएम को देखकर इस वाटर वेंडिंग मशीन पे पानी लेने के लिए पीने के लिए आएगा कौन। और आगे पीछे भी अगर आप देखेंगे तो ये गंदगी यहाँ पर इतनी पड़ी हुई है, तो मेंटेनेंस भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा कि जो एटीएम आपने लगाए उसमें से 95% आपके वाटर एटीएम डेड पड़े हुए हैं, बंद पड़े हुए हैं। और जो कोई एक दो चल भी रहे हैं आंशिक तौर पर, वो भी आपने डायरेक्ट टैंकी से इन टैप्स को पानी का कनेक्शन दिया है। वाटर एटीएम तो फुली कोई भी काम नहीं कर रहा है और ऊपर से उनकी अवस्था, हालात इतने गंदे हैं कि पानी बेशक हो, लेकिन पानी पीने या भरने की हिम्मत किसी में नहीं आएगी इनकी अवस्था या हालात देखकर। तो क्या फायदा है, मैं हर बार यही कह रहा हूं कि इतने लोगों के टैक्स का जो आपने पैसा इसमें बर्बाद कर दिया। और प्रोजेक्ट तो देखें तो कोई व्यक्ति यहाँ पर पानी पीने नहीं आएगा क्योंकि हालात इसके इतने गंदे हैं। अब तो लोगों ने इन वाटर एटीएम पर अपने निजी विज्ञापन लगाना भी शुरू कर दिया है, क्योंकि यह वाटर एटीएम अब केवल शो पीस बनकर रह चुके हैं। सवाल यह भी उठता है कि आखिर जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड को ऐसी क्या मजबूरी है कि शहर में लगाए गए इन वाटर एटीएम को अब तक चालू नहीं किया गया है। क्या निजी दुकानदारों के साथ सांठगांठ के चलते इन वाटर एटीएम को शुरू नहीं किया जा रहा है? क्योंकि यदि वाटर एटीएम 1 रुपए में 5 लीटर शुद्ध व स्वच्छ जल देने लगेंगे तो जाहिर सी बात है शहर के दुकानदारों के मुनाफे में खासी गिरावट आएगी। लेकिन आम लोगों के टैक्स का करीब 1 करोड़ 60 लाख रुपया सड़कों पर धूल फांकता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर कि जम्मू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और जम्मू स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने पूरी तरह से चुप्पी साध रखी है और अपनी आंखें भी मूंद रखी है। तो हम लगातार आज शहर में वाटर वेंडिंग मशीन्स की हालात आपको दिखा रहे हैं। तो ये एमए स्टेडियम के बाहर एक वाटर वेंडिंग मशीन लगी है और इसकी हालत देखें अगर आप, इस समय जो टैप इसके अंदर थी वो भी लोगों ने तोड़ दी है। तो देखिए टैप तो है ही नहीं है, खाली छेद उसका रह गया यहाँ पर और बाकी की हालत आप मशीन की देख ही रहे हैं। तो मीटर कोई भी नहीं चल रहा है
पहली बात तो ये मैं आपको क्लियर बता दूं कि कोई मीटर नहीं है, कोई पैसे वाला हिसाब नहीं है, और पानी अगर आपको थोड़ा बहुत मिल भी रहा है तो वो सिर्फ टैंकी से इसको कनेक्शन दिया गया है। और उसके अलावा इसकी अवस्था और हालात आप देख ही सकते हैं कि क्या इनके हालात हैं। तो मेंटेनेंस नाम की चीज़ नहीं है, गंदगी आपको हर जगह मिलेगी, और तकरीबन वाटर एटीएम्स बंद पड़े हुए हैं, डेड पड़े हुए हैं, और जिनमें पानी आ भी रहा है वो केवल टंकी से डायरेक्ट टैप को कनेक्शन देकर पानी दिया जा रहा है। किसी के एक टैप चल रही है, किसी की दूसरी चल रही है, किसी की टैप ही नहीं है। तो इस प्रकार का एक फेलियर प्रोजेक्ट लाकर जो है वो जम्मू स्मार्ट सिटी प्राइवेट लिमिटेड ने जो खानापूर्ति की है, उस पर आज हम कई सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर लोगों को सुविधाएं देने के लिए लोगों के टैक्स का पैसा लगाकर ये सब अगर आप शहर में खड़ा कर रहे हैं, इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि जनता को इससे कोई लाभ नहीं हो रहा है। और आपको बता दूं कि अभी तो सर्दियां हैं, गर्मियों में तो ये सभी के सभी डेड थे, तो सिंगल टैप पर भी डायरेक्ट कनेक्शन से पानी नहीं था। अभी फिलहाल किसी ना एक दो एटीएम्स में हमको ये मिला है, लेकिन अवस्था, हालात और गंदगी अगर आप देखेंगे तो पानी पीने की हिम्मत किसी की नहीं होगी। तो ज़रूरत है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू किया जाए, अपग्रेड किया जाए, और सभी वाटर वेंडिंग मशीन्स को दुरुस्त करके साफ सुथरी अवस्था में लगाया जाए। बाकायदा किसी की जिम्मेदारी निश्चित की जाए कि वो उनकी मेंटेनेंस पर ध्यान देगा, क्योंकि स्वच्छ जल आपने लिखा है, शुद्ध जल, और शुद्ध जल की जगह आप कितनी गंदी अवस्था में कैसा जल लोगों को दे रहे हैं, वो तो देखकर ही समझ आता है कि टंकी की सफाई हुई है या नहीं हुई है, डायरेक्ट कनेक्शन से पानी आ रहा है। तो कृपया करके लोगों की सेहत का भी ध्यान रखें, उन्हें शुद्ध जल दें अगर आपने दावा किया है, और जो इतने hefty अमाउंट्स खर्च करके लोगों के टैक्स के पैसे को आपने जो है वो इस प्रकार से लगाया है, तो लोगों को कुछ फ़ायदा भी देना आपका फ़र्ज़ बनता है। तो लोगों को फ़ायदा दीजिए, और इस प्रकार के प्रोजेक्ट्स जिनका कि कोई फन नहीं है, लोगों को कोई लाभ नहीं है, अगर वो ना ही लाएँ तो अच्छा है। अगर कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो ये सुनिश्चित करें कि उसका लाभ जो है वो आम जनता को मिलेगा, और जम्मू वाकई में इससे स्मार्ट होगा, ताकि जम्मू की जो छवि है वो भी खराब होगी, और लोगों की सेहत भी खराब होगी, और लोगों के टैक्स का पैसा भी बर्बाद होगा। नमस्कार।